जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं प्रकाश यानी कक्षा 10 विषय विज्ञान का एक प्यारा सा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हम पढ़ने वाले प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब इस पे जितना भी स्टार लगाया जाए मेरे भाई कम है, क्योंकि ये आपका ऐसा ही क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। प्लीज़ इसे आप कॉन्सनट्रेट होकर एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाइयों को क्या कर देता, प्रकाश के परावर्तन का नियम ही नहीं पता होता। ठीक है, तो आपको क्या कर देना, प्रकाश के परावर्तन नियम से पहले दो तीन चीज़ आपको बताते हैं, उसे प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। पहले इस वर्ड का समझिए, प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम वीडियो में बता चुके हैं प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है, मगर एक बार सुन लीजिए, तब प्रकाश के परावर्तन का नियम आप चुटकियों में बताने वाला, इतना कंफर्म है। तो लिखा तुम्हारे पास क्या हो गया, देखिए प्रकाश का परावर्तन पहले समझिए क्या होता है। देखिए हम क्या कर देते, एक शीशा लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक शीशा ले लेते हैं ऐसे, शीशा ले लेते हैं, ठीक है, एक ऐसे शीशा ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, जब शीशा ले लिए हैं, ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे समझिए, ठीक है, शीशा ले लेते हैं तो हाँ यहाँ से क्या कर देते हैं, एक सूर्य की प्रकाश है या कोई आपके पास क्या हो गया, बल्ब हो गया, ठीक। सूर्य से ये हमारे पास क्या हो गए, सूर्य भगवान जी हो गए, और यहाँ पर ये कोई चोमी इंसान बैठा हुआ है। ऐसा बचपन में किए होंगे बहुत सारा, जब देखे होंगे ये शीशा है तो ऐसे शीशे को पकड़ते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश इस पे आता है तो इस आदमी के चेहरे पर हम क्या कर देते हैं, ऐसे मार देते हैं, जिससे आदमी का चेहरा क्या चकाचौंध हो जाता है। ठीक है, चकाचौंध हो जाता है, बस इसी को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। मतलब सूर्य से प्रकाश की किरण आती है, सूर्य से प्रकाश की किरण आती है, जो किरण आती है उसे किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण, जिससे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से किरण करते हैं। इसे एरो लगा दीजिए, मतलब आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक, कोई टेंशन नहीं सर। अब समझिए क्या होता है, देखिए आने के बाद इस शीशे से क्या करेगी, टक्कर मारेगी, फिर इस आदमी के चेहरे पर जाएगी, तभी ये आदमी चकाचौंध होगा ना। तो ये देखिए टक्कर के पश्चात ये जो किरण जा रही है, ये किरण जो जा रही है इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, जो किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। अब इसको हम क्या कर देते हैं, अपने मर्जी से हम क्या कर देते हैं, सीधा करते हैं। ठीक, ये हो गया इसके बारे में। और इसके, ठीक है, ये जो बिंदु होता है इसे हम क्या बोलते हैं, आपतित बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतित बिंदु बोलते हैं, जो दोनों रेखाओं को क्या कर देती है, जिस किरण, ये किरण और ये किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित बिंदु बोलते हैं। और इस पे हम क्या कर दे, अब तुम सोचो ये किस एंगल से आ रही है और ये किस एंगल से जा रही है, हमें नहीं पता, तो हम क्या करें, इस पे क्या कर दें, सीधे सीधे एक अभिलंब डाल दें। अभिलंब डालें तो हमें पता चलेगा किस एंगल से ये आ रही है, किस एंगल से ये जा रही है। अब समझ गए होंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब समझिए, अब इस परिभाषा को पढ़िए, तब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम पर चलते हैं। लिखा क्या होगा, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। क्या कर देता है, उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। ठीक है, इस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब ये जो लौटने की प्रक्रिया होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब ये डायग्राम दे रखा है, ये आपके क्या हो गया, एक पालिशदार सरफेस हो गया। क्या हो गया, एक पालिशदार सरफेस हो गया। आने वाली किरण को हम आपतित किरण और जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक, अब हम क्या बोले, ये जो किरण आ रही है और ये जो किरण जा रही है, किस एंगल पे आ रही है और किस एंगल पे जा रही है, तो दिक्कत है कि नहीं। तो इसके लिए हम बीच में क्या कर दिए, एक अभिलंब डाल दिए हैं जो काल्पनिक रेखा है। अब ये बताती है कि ये जो एंगल जो ये हमारे पास आ रही है वो किस एंगल से आ रही है, और ये जो जा रही किस एंगल से जा रही है। ठीक है, तो अब इतना यदि समझे, तब अब आते हैं हम आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आते हैं। देखिए अब समझिए, यहाँ से क्या हो गया, प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसके टोटल दो नियम दिए गए हैं। कितने नियम दिए गए हैं, दो नियम दिए गए हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए क्या होता है, पहले किरण क्या कर देती है, आप पहले ये समझिए, आप छोटा सा डायग्राम, ठीक है, यहाँ से क्या करिए, आप छोटा सा डायग्राम समझिए। देखिए ये आपका क्या हो गया, इस बिंदु को, ये जो बिंदु हम ले रहे हैं, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतित बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतित बिंदु बोल देते हैं। अभी इसे यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट होकर रहते हैं। ठीक है,
अब देखिए हम क्या बोल देते हैं, ये जो किरण आ रही है, ठीक है, ये जो किरण आ रही है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसे एरो से दिखा दीजिए आप यहाँ से, ठीक है। इसे कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं, देखिए ये जो किरण जा रही है, आप प्लीज एकदम से कॉन्सेंट्रेट होकर बनाइएगा। ये जो किरण जा रही है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं, यहाँ से लिख देते हैं आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण हो जाएगी, कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जिससे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। अभी इसे आप छोड़िए, ठीक। अब देखिए और उस पर हमें यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक सीधी रेखा खींच देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, अपनी नॉर्मल भाषा में अभिलंब बोलते हैं। मतलब ये जो रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम अभिलंब बोलते हैं, ठीक। अब सुनिए क्या कह रखा, प्रथम नियम आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्रथम नियम क्या कहते हैं, आपतित किरण मतलब जो आ रही वो आपतित किरण, परावर्तित किरण जो जा रही हो परावर्तित किरण, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये यानी प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये प्रकाश का प्रथम नियम हो गया। आप प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ऐसे झटके में आप समझ लिए, ठीक। अब देखिए जो लिखा है आपतित किरण, अब देखिए क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ये प्रथम नियम हो गया आपके यहाँ से, ठीक। अब सुनिए देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। अब बताइए इस ये वाले को हम क्या बोले थे, आई बोले थे, और इस वाले एंगल को क्या बोले थे, आर बोले थे। तो ये जो एंगल आई है, ठीक है, एंगल आई को हम कौन सा कोण बोलेंगे, आपतित कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे हम, आपतित कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे हम आपतित कोण बोलेंगे। एकदम सर सही है। और ये जो तुम्हारी ये वाला जो कोण है ये जा रहा है ना, तो इसे परावर्तित कोण, मतलब एंगल आर को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे, यहाँ से परावर्तित कोण बोल देंगे यहाँ से। अब आपको समझ में आओगे आपतित कोण क्या होता, परावर्तित कोण क्या होता। अब देखिए जिस एंगल से कोई आपतित किरण आएगी उसी एंगल से ही क्या होगी, वो प्राकृतिक कोण यानी परावर्तित होगी। इससे क्या पता चलता है, एंगल आई और एंगल आर हमेशा 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 बराबर ही होंगे। यदि एंगल आई का मान बढ़ेगा तो एंगल आर का मान भी बढ़ेगा, यानी कोण आई का मान यदि बढ़ेगा तो कोण आर का मान भी बढ़ेगा। यदि कोण आई का मान घटेगा तो कोण आर का मान भी घटेगा। तो अब इसमें ही नियम यहाँ लिखा है, आपतित कोण आई और परावर्तित कोण के क्या होता, हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। बस इतना आपको लिखना प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम क्या कहलाता, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला चीज हो गया, ठीक है। और क्या रखा, आपतित दिखा। द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम क्या कहता है, आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल में आर होता है। तो ये था आपका किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। प्लीज इसे आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।